वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल से अगर हम देखें तो बुर्ज हमल के ये फोर्थ हाउस में आया है। फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, आपका घर का होता है, आपका व्हीकल का होता है, मदर का होता है, और आपके ये नाइन्थ और ट्वेल्थ का मालिक है। यानी फोर्थ हाउस में आया तो डेफिनेट आपका घर गाड़ी लेने का इरादा ज़रूर बनेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ काफ़ी ताकतवर है। इसी घर में फोर्थ हाउस में इसको एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ पर जब ये रेट्रोगेड होगा, जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेड होता है तो उसकी ताकत 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पर 5 दिसंबर तक जुपिटर का ये असरात जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आएंगे। घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका मून साइन या एसेंडेंट या कोई सा भी साइन हो आपका, ठीक है, ये सब कहीं से भी आप देखते हो तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर फोर्थ में बैठकर ये 10th को देखेगा तो कैरियर के लिए पॉइंट से भी काफ़ी बेहतर होगा। फिर ये 8वें घर को भी देखेगा। अचानक कहीं से धन का लाभ या बेनिफिट का फ़ायदा होना, या विरासती प्रॉपर्टी से कोई ना कोई बेनिफिट्स, या कोई अगर रुका हुआ काम था तो विरासत से कोई चीज़ जुड़ी हुई थी तो उसका हो जाना। 8वां घर ससुराल से भी है तो ससुराल से कोई बेनिफिट फायदा भी मिल सकता है। फिर ये 9वीं नजर से देखेगा 12वें घर को। अब जब ये 9वीं नजर से 12वें घर को देखेगा, जो उसका अपना घर है, 12वां घर लॉसेस का भी घर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर होता है, इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है, हेल्थ यानी हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है, फॉरेन जाने का भी होता है। तो यहाँ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको उससे बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे मून बैठा होगा तो फिर लॉस भी भारी होगा, क्योंकि जुपिटर बड़ा प्लैनेट है, बड़ी चीज़ करेगा, अति ताकतवर है, तो लॉसेस भी जो है कोई बड़े दिखाने को ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि जुपिटर आपका त्रिकोण का मालिक है, 9th का मालिक है, जो को फादर का घर भी होता है, बॉसेस का घर भी होता है, गुरु का भी घर होता है, और लॉन्ग ट्रेवल का भी घर होता है। और वहाँ से वो फोर्थ हाउस में आया जो कि मदर का घर होता है। मदर से देखें तो छठे का मालिक जो है वो लगन में आके बैठा हुआ है, वो पर 9th का भी मालिक है। तो भाई यहाँ पे मदर की सेहत को भी थोड़ा सा मसाइल हो सकते हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर देके जाएंगी। टॉरस की बात करें तो टॉरस के थर्ड हाउस में आया है। थर्ड हाउस आपकी स्किल का घर होता है, आपकी हिम्मत और करेज का हाउस होता है। थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा हो, और वो भी 8वें घर का मालिक हो, और वो एग्जॉल्टेड में बैठा तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि थर्ड हाउस में अगर पॉजिटिव प्लेनेट बैठा हो तो आपके एफर्ट्स में कमी वाक़या होती है। यानी आपके एफर्ट्स में जितनी आप एफर्ट लगा रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, आपकी चलती है। लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस में एक से एग्जॉल्ट होना आपको थोड़ा पैनिक की सूरत हाल में डाल सकता है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, आप अपनी स्किल के ऊपर कमांड है, क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है। यहाँ आप ये 3 गुना ज़्यादा ताकतवर लेकर होगा, और ये देखेगा भी अच्छे हाउस के, आपके 9th हाउस को देखेगा, 11th हाउस को देखेगा आपके। तो कहीं ना कहीं फेवर से गेन के बेनिफिट फायदे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स बढ़ सकती है आपकी, थोड़ा पैनिक के साथ सूरत हाल बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, छोटे बहन भाइयों से आपको रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। फिर ये 9th हाउस को भी, आपके 8th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पर क्योंकि टॉरस में ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस से ये आपके 7th हाउस को भी देखेगा। तो 7th हाउस को जब देखेगा तो उसका पार्टनर के साथ बिजनेस में, डेली रूटीन मैटर्स में चीज़ें आपकी थोड़ी बेहतर होती हुई यहाँ पर देखेंगे। 7th हाउस क्योंकि डेली रूटीन वर्क का होता है, डेली आपके इनकम का होता है, डेली पब्लिक से जो आपका इंटरेक्शन होता है उससे होता है, इन चीज़ों से, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, इन चीज़ों से आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपके 9th हाउस को देखेगा, गुरु के हाउस को देखेगा,
फादर के हाउस को देखेगा। बस आपने एफर्ट्स नहीं छोड़नी, तो बाकी कहाँ जहाँ ये देख रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फेवर्स ज़रूर मिलेगी, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, बड़ा सोशल नेटवर्क के थ्रू, यानी सोसाइटी के थ्रू आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पे देखने को नज़र आ सकती हैं। बस यहाँ पे आप अपनी करेज, हिम्मत से लगे रहें तो चीज़ें कुछ ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। लेकिन थर्ड हाउस में जब कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड होता है थोड़ा सा ट्रबल्स ज़रूर देता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर्स में जाती हुई दिखेंगी भी, वो नज़र भी आपको आएंगी। बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा की बात करें तो उसके सेकंड हाउस में ये रेट्रोग्रेड हुआ है। सेकंड हाउस फैमिली का हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है, आपके पास कितना एसेट है, आप किस तरह बोलते हैं, आपकी फैमिलीज का, आइस का होता है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होना, यानी फाइनेंशियली मैटर, फैमिली से रिलेटेड तो आपको बहुत सी चीज़ें, बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। फैमिली में इजाफा भी हो सकता है आपकी यहाँ पर, कहीं ना कोई नया मेहमान या कोई नया चाइल्ड और बर्थ, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जिन हाउसेस को देखेगा वो छठा होगा, आठवां होगा, यानी 2 बुरे घरों को ये देखेगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कोई चीज़, क्योंकि छठा घर कर्जों का भी होता है, कर्जों को बढ़ा सकता है आपके। वर्क ऑफ प्लेस का भी होता है, वर्क ऑफ प्लेस बढ़ सकता है आपके ऊपर, प्रेशर जो है वो काम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपके ऊपर। दुश्मन में इजाफा हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ों को मिनिमाइज भी कर सकता है। और आठवां घर भी परेशानी का भी घर होता है, जो विरासत का भी घर होता है। तो जुपिटर को उसको देखना, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को ज़रूर रखना है कि ज़्यादा आपने अ, अपने आप को बिजी और अपने आप को ज़्यादा फंसाने की कोशिश नहीं करनी, कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि कहीं कोई पेमेंट ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, वो आपको पेमेंट या कोई ऐसी अचानक कोई चीज़ आपको बेनिफिट फ़ायदा दे रही है, लेकिन फ्यूचर में जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप ज़रा कॉन्शियस हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कुछ नए मौके, कुछ नई चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं, जिससे आप काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये फ़ेवर ज़रूर देके जाएगा। लेकिन फाइनेंशियली गेन ये ज़रूर आपको करवाएगा। लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, या कोई पुरानी चीज़ जो है सामने आ जाए, उस चीज़ को लेके भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। कुछ पेंडिंग वर्क होंगे आपके, कुछ रुके हुए काम, उनके ऊपर आपने फोकस ज़रूर करें। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो कुछ माजी से छूटे हुए काम जो है वो ज़रूर आपको करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिए, जो काम आपसे छूट गए थे उनके ऊपर फोकस रखिएगा। वो शायद इस दफ़ा आपको इस ट्रांजिट में, जो कि पूरा ये 4 महीने का होगा और ख़ासतौर पे कैंसर में ये 5 दिसंबर तक रहेगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस रखनी है। जब ये रेट्रोग्रेड भी होकर जमनाई में जाएगा तब भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये लगन में आएगा। तो ये आपके लिए तो काफ़ी हद तक बेहतर, अच्छी सूरत हाल ये बना के दे रहा है आपको। अब हम बात करें कैंसर, जहाँ पे ये बैठा हुआ है, आपके 9th का लॉर्ड है, छठे का लॉर्ड है। त्रिकोण का मालिक हो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे देता है, और लगन में यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। एक तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है और चेष्टा बल भी यहाँ पे मिल रहा है। और लगन में जुपिटर बैठा विजडम बहुत ज़्यादा देता है। तो ये दोनों त्रिकोण को भी देखेगा, 5th और 9th को, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होगा। यानी उल्लास से रिलेटेड लेके, अपनी कम्युनिकेशंस को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने क्रिएटिविटी को लेके, लव अफेयर्स को लेके, फादर को लेके, बॉसेस को लेके, लॉन्ग ट्रेवल्स को लेके, एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर देगा, क्योंकि आप ही के घर में ये एग्जॉल्ट भी होता है और यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, और रेट्रोग्रेड होने से उसको चेष्टा बल भी यहाँ पर मिला है। तो कैंसर वालों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी में नज़र आएंगी। जब तक ये कैंसर में रहेगा तो यहाँ आपके काफ़ी हद तक आपके अंदर भी एक विजडम, एक नॉलेज वो झलकेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर दिखा सकता है आपको। इस टाइम को, जितना भी थोड़ा टाइम है, लेकिन इसको आप बेहतर अंदाज से यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम अगर थोड़ा भी हो, अगर आप सही मूव चल जाएं, तो जिंदगियों के एक लंबे साल जो है आप गुजार सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बेहतर आपके लिए है। यहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पे सूरत हाल आपकी यहाँ पर बन सकती है। अब हम बुर्ज असद यानी ल्यू की बात करते हैं।
बुर्ज असद के 12वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ है, 5th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। 12th हाउस लॉसेस का घर भी होता है, तो लॉसेस से अपने आप को बचाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट से भी बहुत देखभाल के आपको करनी है। हॉस्पिटल का घर भी है, खर्चों का भी घर है। एक्सपेंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो आपको बढ़ सकती है, जिससे थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। जुपिटर जिसका ताल्लुक सांस से भी होता है, तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर, क्योंकि लाहौर में तो आजकल जिस तरह ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशंस है, और दूसरा यहाँ पे हर दफ़ा स्मोक की वजह से प्रॉब्लम होती है, जो ख़ास तौर पर जिनको सांस, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक सांस से भी होता है, जो हम सांस लेते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा ख्याल रखना है, और अपने एक्सपेंस पे ज़रा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ आपके छठे घर को भी देखेगा और ये 8वें घर को भी देखेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टेंशन में ज़रूर डाल सकती है। तो यहाँ पे अपनी सेहत के ऊपर जितना फोकस रखते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर 5th का मालिक है। अगर जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या यहाँ बैठकर फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। यहाँ पर उनके लिए यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक फेवरेबल चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपको। या उनसे रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कंट्रोल ज़रूर रखें। क्रिएटिविटी का भी है, आप यहाँ पे थॉट्स का भी है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे आपको छठा घर भी एक्टिव होगा। छठा घर वर्कलोड है, कर्जा बढ़ सकता है आपके ऊपर, लिटिगेशन के मैटर्स हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं आपका, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ का भी जो छठे घर से रिलेटेड है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूर रखना है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बुध शुम्ला की। बुध शुम्ला के 11th लॉर्ड, सॉरी 11th हाउस में बैठा हुआ है। 7th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड आपके 11th हाउस में। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, इनकम का हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, बड़ी सोसाइटी का होता है, फ्रेंडशिप का घर होता है। तो यहाँ पार्टनर के साथ आपको बड़ा बेनिफिट, क्या चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, या उनसे बड़ा बेनिफिट पैदा होगा। बड़े नेटवर्क के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। कुछ मीनिंगफुल पीपल आपके ज़िंदगी में लोग आएंगे, उनसे आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पे काफ़ी अतिचारी है और जुपिटर 11th हाउस में एग्जॉल्टेड भी है, फिर यहाँ पे इसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको गेन और बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा भी बड़े लेवल का यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर मदर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर फेस हो सकती है कि उनका ये 8वां घर है। उनकी हेल्थ को लेके, घर के कोई प्रॉब्लम या व्हीकल्स को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस करना पड़ सकते हैं। यहाँ से बैठकर वो 3rd हाउस को भी देखेगा। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का हाउस होता है, करेज का होता है, स्किल का होता है। अगर यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशंस में हैं, स्किल में हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ठीक ठाक बेनिफिट फ़ायदा आपको होगा। मीडिया से रिलेटेड है तो भी आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। 5th अपनी थॉट से अपनी चीज़ें बहुत हद तक अपनी बेहतर कर सकते हैं। बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। डेली वर्क जो काम है उसमें बेहतर आपको सूरत हाल देखती हुई नज़र आएगी। पब्लिक इमेज आपका थोड़ा बेहतर होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ क्योंकि ये 5th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा और 7th को भी देखेगा, तो कई बैचलर होंगे जिनके शादी का यहाँ पर योग बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे भी और चीज़ें भी होंगी, और लाइफ में कोई नई चीज़ें देखने को आपको ज़रूर यहाँ पर मिल सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदेमंद भी यहाँ पर साबित हो सकता है। क्योंकि विर्गो का ये 4th का और 7th का लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस बड़े बहन भाइयों का होता है, दरीने दोस्तों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है और गेन का घर होता है। यहाँ आपके इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो सोर्सेस जो है वो आपके स्किल्स से भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से भी हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल से भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तक आपको फेवरेबल यहाँ पे हालात आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएंगी। अब हम लिब्रा की बात करते हैं।
बुर्ज लिब्रा के ये 10th हाउस में आ रहा है, जो कि थर्ड और 6th हाउस का मालिक है। 10th में जुपिटर बैठा हुआ है, जिसको चेष्टा बल भी मिला हुआ है यहाँ पर। अब 10वां घर कैरियर का घर होता है, सेकंड घर को देखेगा, वो आपके लिए छठे घर को भी देखेगा। यानी आपका जो सेकंड हाउस बनता है स्कॉर्पियो, उसको भी देखे, यानी कि इनकम के सोर्स बनते नजर आएंगे, फैमिली में कोई इजाफा होता नजर आएगा, पैसों में इजाफा होता नजर आएगा, आपकी बात में बड़ा वजन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन छठा घर भी यहाँ पर फुली एक्टिवेटेड होगा। छठा घर रोग, रिंग, बीमारी, लिटिगेशंस, इन चीज़ों, डेली रूटीन वर्क का भी होता है, आपके वर्किंग प्लेस की जगह भी होती है, जॉब का भी, यहाँ पे जो सर्विस देते हैं उसका भी ये घर होता है। तो सर्विस शायद आपको वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन अपनी थोड़ी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा यहाँ पर। यहाँ अगर आप सेहत का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बना सकती हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर। फोर्थ हाउस को देखेगा, घर से रिलेटेड कोई ना कोई रेनोवेट से रिलेटेड, चाहे व्हीकल को लेके या घर को लेके कोई ना कोई रेनोवेट का सिलसिला कार्य जो है वो बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, और चीज़ें भी आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आपके ये तीसरे और छठे घर का मालिक है जो 10वें घर में बैठा है। तो कोशिश कीजिए कि अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, ना कोई ऐसा कुछ चीज़ पैदा हो जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। हाँ, फाइनेंस बढ़ सकता है, फैमिली में कोई फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, इनकम में भी इजाफा हो सकता है, एसेट में भी इजाफा हो सकता है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फेवर ज़रूर देते हुए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट, वो बड़े लेवल का बेनिफिट, फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा।